चर्चा असफल होने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नई सियासी पारी के संकेत दे दिए हैं। सोमवार को उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने एक दशक के अनुभव का जिक्र किया और बिहार से नई शुरुआत करने की बात कही है। अप्रैल में कांग्रेस में शामिल होने को लेकर चली लंबी बैठक के बाद किशोर ने जानकारी दी थी कि उन्होंने पार्टी की पेशकश को ठुकरा दिया है। सोमवार को किए गए ट्वीट में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सार्थक भागीदार बनने और जनसमर्थक नीति को आकर देने की खोज की 10 साल की यात्रा हो गई है। अब मैं नई शुरुआत करता हूँ। यह असल काम करने, लोगों तक जाने, मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने और जन स्वराज की राह पर जाने का समय है। उन्होंने ट्वीट के अंत में लिखा कि शुरुआत बिहार से। उनके इस ट्वीट से अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी और दल के लिए रणनीति बनाने की बजाय अब वे एक अलग राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर कवि कुमार विश्वास को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरअसल विश्वास पर पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिए गए बयान पर यह कार्रवाई की जा रही थी। पंजाब चुनाव में आपकी भारी जीत के तुरंत बाद केजरीवाल के खिलाफ उनके कथित बयानों के लिए कुमार विश्वास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विश्वास ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी थी कि पंजाब पुलिस की एक टीम गाजियाबाद के उनके घर पर पहुंची थी। विश्वास ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खालिस्तानी तत्वों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया था। पंजाब पुलिस की एक टीम के दौरे में बात करते हुए उन्होंने लिखा था कि पंजाब पुलिस आज सुबह मेरे घर पहुंची है। मैं भगवंत मान को चुनौती दे रहा हूं, जिन्हें आप पार्टी में लाने के लिए मैं जिम्मेदार था। आप दिल्ली में बैठे एक आदमी को पंजाब के लोगों की निहित शक्ति के साथ खेलने की अनुमति दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भविष्य में आपको और पंजाब को धोखा देंगे, बस मेरी चेतावनी याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में सोमवार को जर्मनी पहुंचे हैं, जहां वे जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्लॉज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे तथा भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श कार्यक्रम के सह अध्यक्षता भी करेंगे। मोदी ने यह सूचना ट्वीट पर दी है। बर्लिन पहुंच गया। आज मैं चांसलर ओलाफ स्लॉज से बातचीत करूंगा, कारोबारी दिग्गज से मुलाकात करूंगा और सामुदायिक में एक कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस यात्रा से भारत और जर्मनी के बीच मित्रता प्रांगण होगी। मोदी और ओलाफ छठे भारतीय जर्मनी अंतरी सरकारी विचार विमर्श बैठक में सह अध्यक्षता भी करेंगे। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में कहा कि बर्लिन में उनकी यात्रा चांसलर शॉर्ट से बातचीत का अवसर प्रदान करेगी, जिन्हें उन्हें पिछले वर्ष G20 से मुलाकात की थी। देश में 2 महीने से भी ज्यादा समय के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण दर 1% तक पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी अंकित आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,157 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,82,345 हो गई है। देश में संक्रमण से 26 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,23,859 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में 2 महीने से भी ज्यादा समय बाद कोरोना वायरस की संक्रमण दर 1% के पार पहुंचकर 1.07% की दर्ज पर की गई है। 27 फरवरी को संक्रमण दर 1.11% दर्ज की गई थी। साप्ताहिक संक्रमण दर 0.70% है। वहीं देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 19,500 हो गई है, जो कुल मामलों में 0.04% है। कोरोना वैक्सीन लगवाने से देश में बहुत से लोग हिचक रहे हैं। ऐसे में भी कई मामले सामने आए हैं जब स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को टीका न लगवाने को लेकर झगड़ते दिखे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती टीका नहीं लगाया जा सकता है। अदालत ने किसी भी व्यक्ति पर टीका लगवाने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। अदालत ने साथ ही कहा कि कुछ राज्यों और संगठनों ने टीका न लगवाने के लोगों को पब्लिक प्लेस पर आने पर पाबंदियां लगाई हैं। ये पाबंदियां ठीक नहीं है और मौजूदा स्थिति में इन्हें वापस ले लेना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिया है कि वैक्सीन लगवाने से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में भी लोगों को बताया जाए। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने असैफुद्दीन ओवैसी पर करारा हमला किया है। उन्होंने ओवैसी को देश तोड़ने वाले नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में न कभी कीर्तन बंद होंगे और न कभी अजान बंद होगी। उन्होंने ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि वे डायनामाइट लेकर चलते हैं और जहां मन होता है फोड़ देते हैं। वो कोई धर्म के ठेकेदार नहीं है, बल्कि एक नेता हैं, एक MP हैं और उनको इस तरह की बात करनी चाहिए। ओवैसी डायनामाइट और हम फेविकॉल लेकर चलते हैं। देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। विवाद महाराष्ट्र से शुरू होकर देश के कई राज्यों में फैल चुका है।
यूपी में तो लाउडस्पीकर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इसी को लेकर ओवैसी और शहनवाज आमने सामने आ गए हैं। लाउडस्पीकर बनाम हनुमान चालीसा विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे लगातार हमला कर रहे हैं। रविवार को भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उन्होंने उद्धव सरकार को चुनौती दी थी। अब मुंबई में महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के चलो अयोध्या के पोस्टर देखे गए हैं। जून के महीने में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे अयोध्या का दौरा करेंगे। इस पोस्टर में लोगों से राज ठाकरे का समर्थन करने को कहा गया है। पोस्टर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर भी लगाया गया है। इससे पहले रविवार को राज ठाकरे ने फिर दोहराया था कि वे मस्जिदों से पर से लाउडस्पीकर हटाने के लिए दी गई 3 मई तक की समय सीमा को लेकर अड़िग हैं। ठाकरे ने देर शाम रैली में भी कहा था कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने को दी गई 3 मई की समय सीमा के बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। राज ठाकरे ने कहा कि 4 मई से सभी हिंदू मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर से दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी के मिशन हनुमान चालीसा पर हमला बोला है और कहा है कि पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ ठीक नहीं है। मांझी ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। वहीं लाउडस्पीकर विवाद होने पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का बिहार सरकार को भी पालन करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही लाउडस्पीकर लगाया जाए। मंदिर मस्जिद हर जगह यह नियम पालन होना चाहिए। दरअसल निजी दौरे पर बेगूसराय पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने पर 26 मई को देश भर में हनुमान चालीसा करने के सवाल पर कहा कि साल पूरे होने पर हनुमान चालीसा होता है, ये सेंटिमेंट जगाना और धार्मिक भावना जगाना है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र स्तर पर करना उचित नहीं है। शाहीन बाग ड्रग्स कनेक्शन के मामले में एनसीबी एक्शन में दिख रही है। इस मामले में एनसीबी ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ये 5वीं गिरफ्तारी है। हवाला कारोबार से जुड़े शमीम एनसीबी के हत्थे चढ़ गया है। शमीम की गिरफ्तारी पूर्वी दिल्ली से हुई है। बताया जा रहा है कि शमीम के दुबई और कई दूसरे जगहों में भी सीधे संपर्क थे। शमीम हीरोइन से होने वाली कमाई का पैसा हवाला के जरिए विदेश भेजता था। वहीं दुबई में बैठे शाहिद के भी संपर्क में था। पिछले दिनों एनसीबी की दिल्ली यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के जामिया नगर इलाके के शाहीन बाग से 50 किलो हेरोइन और 47 किलो संदिग्ध नार्को बरामद किया था। वहां से 30 लाख कैश और नोट गिनने की मशीन भी मिली थी। ड्रग्स को ट्रेवल बैग में छिपाया गया था। हेरोइन अफगानिस्तान और कैश हवाला के जरिए आया था। ये हेरोइन समुद्री और बॉर्डर के रास्ते से लाई गई थी। राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण इस साल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को खेलने से रोकने के फैसले की आलोचना की है। टेनिस के इन दिनों दिग्गज खिलाड़ियों ने रविवार को कहा कि विंबलडन का फैसला सही नहीं है। नडाल और जोकोविच दोनों मैड्रिड ओपन में खेलने की तैयारी कर रहे हैं। रिकॉर्ड 21 बार ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल ने कहा कि मुझे लगता है कि ये रूस के मेरे टेनिस साथियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। युद्ध में अभी जो कुछ हो रहा है वह उनकी गलती नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि मुझे उनके लिए बहुत दुख है। विंबलडन ने खुद का अपना फैसला लिया है। सरकार ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया है। एक महिला अधिकारी के कथित रूप में नशे में धुत होने और बहराइच पुलिस को परेशान करने का वीडियो वायरल हो रहा है और उसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अधिकारी को ये कहते हुए सुनाया जा सकता है कि मैं संभाग स्तर की अधिकारी हूँ, जिला स्तर की नहीं। मैं आयुक्त से बात करूंगी। ये विचाराधीन अधिकारी देवीपाटन मंडल की उप श्रमायुक्त रचना केसरवानी है, जो कथित तौर पर बहराइच पुलिस को धमकाने और शराब के नशे में सड़क पर हंगामा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से श्रम विभाग को भेजा गया है। कथित तौर पर बहराइच जिले के थाना जारवाल रोड का इलाका है, जिसमें एक महिला नशे में धुत होकर महिला पुलिसकर्मी व अन्य पुलिसकर्मियों से बहस करती हुई दिखाई दे रही है।